नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ऋषि, दैनिक भास्कर नागपुर कोरोना अपडेट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। नागपुर में जो 16 पेशेंट थे उसमें से 4 की अस्पताल से पहले ही छुट्टी हो चुकी है और 12 अभी भी अस्पताल में एडमिट है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि शुरुआत में और बीच बीच में लोगों को थोड़ा सा सर्दी, खांसी, बुखार या किसी भी तरीके के थोड़े लक्षण आए तो उनको ऐसा लगा कि मुझे ही कोरोना हो गया है। जैसे मुझे अभी गले में खराश हुई, ऐसी जनरल मौसम के बदलने से खराश होना सामान्य बात है, लेकिन लोग उसको कोरोना मान के देश भर के लोग डर रहे हैं। और बेसिकली नागपुर के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा तो वो अस्पताल गए और उन्होंने अपनी इन सारी चीजों को लेके फिर जांच कराई। जांच सामान्य स्थिति में जांच कराने का एक दुष्परिणाम ये है कि आपको 14 दिन तक फिर क्वारंटाइन होके रहना पड़ता है। ऐसा लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन जब उनको ध्यान में आया, जब उनको जांच के बाद हॉस्पिटल में या संबंधित जगह जहां है वहां रखा, तो फिर ये हुआ कि आज वो लोग पछता रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इतना कॉस्टली है कि वो बेफिजूल में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उससे परेशानी ये हो रही है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके नंबर बहुत बाद में आ पा रहे हैं। नागपुर की अगर मैं आपको आज की स्थिति बताऊं तो 90 से 100 के करीब जांच पर डे हो पाती है, लेकिन 250 के करीब सैंपल जांच के लिए आज शाम तक आ गए थे। उसके अलावा विदर्भ के अन्य जिलों और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सारी जगह से भी सैंपल आना बाकी थे और ये लगातार यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में दबाव बढ़ रहा है और हम खुद को और सरकार को और सुविधाओं को जो है वो बेफिजूल में हम उनको बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि आपको अगर सामान्य सा कुछ है तो आप किसी भी जनरल फिजिशियन से फोन पे संपर्क करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इसके लिए आह्वान भी किया है कि आप टेलीमेडिसिन का उपयोग करें। डॉक्टर भी जितने भी हैं वो भी आपको यही आग्रह कर रहे हैं कि आप उनके पास ना आए। सबसे पहले अगर कोई सामान्य सी बीमारी है तो आप सबसे पहले उन्हें फोन लगाएं और फोन पे जानकारी लें। इससे आपका समय, पैसा और बेसिक जो है वो देश की जो व्यवस्था है वो मजबूत बनी रहेगी। नियमों का भी पालन होगा और कोई ऐसी समस्या और चीजें नहीं होंगी जो हम नहीं चाह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकार ने बोला है आपको 14 अप्रैल तक घर में रहना है, तो उस नियम का पालन करें। सभी को उससे फायदा होने वाला है और ये जो चेन आप देख रहे हैं हमारे लिए बहुत संकट का विषय है। दिल्ली का असर नागपुर पर पड़ा। आज जो अस्पताल में दो चेन के 12 पेशेंट एडमिट हैं वो दिल्ली के रूट से और दिल्ली से आने वाले ही हैं। और उसके बाद अभी जो लगातार लोग आ रहे हैं वो बहुत ही परेशानी वाला सबब जो है सबके लिए बन रहा है। तो ऐसे में अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके का संपर्क रहा तो आप सबसे पहले उन्हें क्वारंटाइन करें। और अगर किसी भी तरीके के लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप सबसे पहले संबंधित जो भी आपके स्थानीय अस्पताल है उसको सूचित करके आप अपना स्वास्थ्य लाभ लें। इन्हीं सूचनाओं और शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।